एक बार एक राजा के दरबार में बहुत ही बेहतरीन और प्रसिद्ध संगीतकार आया। राजा की इच्छा थी कि वह उसके दरबार में प्रतिदिन संगीत सुनाए और लोगों को अच्छा महसूस कराए, लोगों का मन बहलाए। परंतु उस संगीतकार ने राजा से कहा कि मेरी एक शर्त है। अगर मेरे इस शर्त को आप पूरा कर देते हैं तो मैं आपके दरबार में प्रतिदिन संगीत सुनाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी शर्त बताओ। राजा के सामने उसने अपनी शर्त रखी कि आज मैं संगीत सुनाऊंगा और आपके दरबार में उपस्थित लोगों की गर्दन अगर उस संगीत के कारण हिल गई, उसमें झूमने लगी, उसमें हिल गई, तो तुरंत उसकी गर्दन काट दी जाएगी। अगर ऐसा आप कर पाए तो मैं आपके दरबार में प्रतिदिन संगीत सुनाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने संदेशा भिजवा दिया सभी लोगों को कि मेरे दरबार में संगीत का प्रोग्राम है, वही आएगा जिसे अपनी गर्दन पे काबू करना आता हो। संगीत होगा और उस पे आपकी गर्दन हिलनी नहीं चाहिए। अगर गर्दन हिली तो फिर आपका गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाएगा। फिर भी बहुत से लोग संगीत सुनने आए। संगीत आरंभ हुआ और धीरे धीरे संगीत का स्तर बढ़ने लगा, बेहतरीन से बेहतरीन होने लगा। और पहले एक दो लोगों की गर्दन हिल रही थी, संगीत समाप्त होते होते 100-200 लोगों की गर्दन हिलने लगी। इसके बाद संगीत समाप्त हुआ और संगीतकार ने राजा से कहा कि अपनी अब आप शर्त पूरी करिए। राजा ने कहा, ठीक है, जितनी लोगों की गर्दन हिल रही थी उनको एक तरफ लेके आया जाए। लगभग 200 लोगों को एक तरफ लेके आया गया और बाकी जिनकी नहीं हिली थी उनको एक तरफ रखा गया। संगीतकार ने कहा, महाराज, बस इन्हीं 200 लोगों को मैं अपना संगीत सुनाऊंगा आपके दरबार में प्रतिदिन। और बाकी जो ये और लोग हैं जिनकी गर्दन संगीत पे हिली नहीं, ये तो भीड़ मात्र हैं। इनको संगीत की समझ ही नहीं है। संगीत की समझ उसे है जिसकी गर्दन हिल गई मेरे संगीत पर। तो सुनने की ऐसी क्षमता होनी चाहिए, सुनना ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप सुन रहे हो। सुनने का अर्थ है कि आप सुनने के बाद समझ रहे हो और आपके लिए क्या आवश्यक है उसमें से आप अपने लिए निकाल रहे हो, फिल्टर कर रहे हो। और क्या आप सुनने के बाद क्या बात बतानी है, क्या बात नहीं बतानी है, ये भी आप फिल्टर कर रहे हो। तभी सुनने का असली मतलब हो पूरा होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छे वक्ता से श्रेष्ठ अच्छा श्रोता होता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।